हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का विद्यालय पॉइंट यूट्यूब चैनल में। तो आज के क्लास में हम लोग जो पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्या का, जो हम लोग पहले से पढ़ रहे हैं वास्तविक संख्या क्लास 10th। और ये एक्सरसाइज जो हम लोग का होने वाला है, एक्सरसाइज कितना है, एक्सरसाइज 1 का बी। और ये किस बुक के लिए है, ये है क्लास 10th के लिए, क्लास 10th के लिए। 10th ये क्या है, क्लास 10th। और ये बुक है हम लोग का, कौन सा बुक है हम लोग का, भारतीय वन की। कौन सा बुक है हम लोग का, भारतीय वन की, यही बुक हम लोग। और इससे पहले की जो वीडियो है वो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप चैनल पे विजिट करके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहां से आपको सारा वीडियो मिल जाएगा। तो आज हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्व करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से सॉल्व करने वाले हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि 12,576 और 4052 का अंकगणित के मूलभूत प्रमेय से मौसा ज्ञात करें और फिर मौसा की सहायता से लसा ज्ञात करें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 है। और इससे पहले की जितने भी क्वेश्चन थे हम लोगों ने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया था, तो यहां से हम लोग इसको सॉल्व करना चाहेंगे आज। ठीक है, देखो यहाँ पे एक सिंपल सी बात करो। यहाँ पे कह रहा है कि 12,576 और 4052 का मौसा ज्ञात करें। आपको इस वर्ड का मतलब नहीं पता होता होगा कि ये क्या है, तो मैं आपको सिंपल सी वर्ड बता दूं कि ये जो लिखा है ना, अंकगणित के मूलभूत प्रमेय, इसका सिंपल सा मीनिंग होता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि। तो यहाँ पे मैं लिख दूं इसको क्या, अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि, इसको क्या बोल दो, अभाज्य गुणनखंड विधि। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से पहले मौसा ज्ञात करना है और मौसा की सहायता से फिर क्या करना है, लसा ज्ञात करना है। तो ये आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन से आपको क्या करना है, पहले मौसा ज्ञात करो अभाज्य गुणन। तो यहाँ पे देखो 12,576 को अगर आप लिखोगे तो ऐसे लिखोगे 12,576, और यहाँ पे ऐसे कर दो इसको। 12,576 का अगर आप फैक्टर करोगे तो 12,576 का फैक्टर कर लो तो ये 2 से जाएगा, 2 छक्के 12, 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16 और 2 अट्ठे 16। फिर ये 2 से चला जाएगा, 3 1 4 4, फिर ये 2 से जाएगा, 2 1 2, 2 5 10, 2 7 14, 2 दूना 4। अब फिर आधा करना होता है, 2 7 14, 2 अट्ठे 16, 2 छक्के 12, फिर से आधा कर दो, 2 तिया 6, 2 9 18, 2 तिया 6। अब ये कितने से जाएगा, 3 से जाएगा, क्योंकि 9 3 12 3 15, मैंने आपको ये सिखा दिया है। 1 3 3 1 3, 3 तिया 9, 3 1 3। अब ये 3 क्या नहीं कटेगा, क्योंकि इसको जोड़ के देखो, 3 2 5, यानी 3 1 4 1 5, 5 मतलब 3 के टेबल में नहीं, तो ये नहीं कटेगा। मैंने आपको ये ऑलरेडी सिखा दिया है। अब ये 3 से नहीं कटेगा तो 5 से भी नहीं कटेगा, 7 से कर लेते हैं, 7 1 7, और ये 6 7 नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा। तो हमें क्या करना है, 11 से देखते हैं, 11 से नहीं कटेगा, यानी ये कटेगा नहीं, 131 से डायरेक्ट काट दो। तो यानी 2 कितने बार है, 1 2 3 4 5 बार तो है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1 2 3 4 5, और इसके बाद क्या है, 1 3 है और 131 है। अब 12,576 लिख लिया। अब लिखेंगे कितना, 40 52। क्या लिखेंगे, 40 52, 40 52 लिख लेंगे। अब 40 52 को जब आप फैक्टर करोगे, 2 से कर लो, तो इसका 40 52 का आधा कितना, 20 26, फिर से आधा कर दो 2 से, तो ये आ जाएगा 10 13। अब ये 10 13 किसी से भी नहीं कटेगा, कर लेना चाहिए का। ठीक है, तो ये आ जाएगा 1, तो यानी ये आ जाएगा, मतलब मेरा 2 गुने 10 13। अब इस दोनों में जो कॉमन हो, इस दोनों में जो कॉमन है, पहला कॉमन तो यहाँ पे 1 ये आ गया और दूसरा कॉमन ये आ गया ना। तो इस दोनों में हमें कॉमन क्या दिख रहा है, एक कॉमन 2 और 2, इसके अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। तो जो हाईएस्ट कॉमन होता है ना, हाईएस्ट कॉमन होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को मौसक बोलते हैं, यानी ये आपको सिखा दिया है। तो यानी 2 गुने 2 मेरा क्या हो गया, मौसा हो गया। सिंपल सी बात, सिंपल सी बात। अब कह रहा है, इसी का पार्ट कह रहा है कि फिर
मौसा ज्ञात करें, फिर मौसा की सहायता से लौसा ज्ञात करें। तो मैंने जब आपको इंट्रोडक्शन वीडियो सिखाया था, मैं आपको हमेशा कहता हूं कि इंट्रोडक्शन वीडियो किसी भी चैप्टर का पहला देख लिया करो। तो उसमें मैंने आपको सिखाया था कि मौसा गुणे लौसा बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यानी एक फार्मूला आपको वहीं पे मैंने आपको याद करा दिया था कि मौसा गुणे लौसा बराबर जो होगा ना वो क्या होगा, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। और इससे जाके तीन और फार्मूले बन जाते हैं, इससे जाके ये आपको तीन और फार्मूले बन जाते हैं। एक मिनट, इससे जाके तीन और फार्मूले बन जाते हैं जो भी मैंने आपको बता दिया था। इसको फार्मूला को यहाँ पे ऐसे लिख देता हूं, है ना। इससे तीन फार्मूला और बन जाते हैं। मैंने आपको सिखा दिया था कि अगर आपको कभी मौसा निकालना है तो मौसा के साथ क्या है, लौसा, तो इसको नीचे दे दो। तो यानी डायरेक्ट मौसा लिखना होगा तो लिखेंगे पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, नीचे में लौसा। अगर लौसा निकालना है तो लौसा के साथ क्या है, मौसा, तो इसको नीचे दे दो, बाकी ऊपर कर दो। अगर आपको पहली संख्या निकालना हो तो दूसरी संख्या को नीचे दे दो और इस दोनों को ऊपर रख दो। तो यानी अगर मुझे डायरेक्ट लिखना हो तो हम ये लिख सकते हैं, हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे कि अगर हमें क्या निकालना है, लौसा, तो लौसा निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, मौसा को नीचे दे दो, तो मौसा को नीचे दे दिए और पहली संख्या और दूसरी संख्या को क्या करेंगे, ऊपर देंगे। पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या। पहली संख्या, एक संख्या मेरा कितना है 12,576 और दूसरा कितना है 4052, और इसको भाग देंगे कितने से, 4 से काट दे, ये कट जाएगा 10 13। अब इस दोनों को गुना कर लीजिए। अब जो भी गुना करके आएगा, आप चाहे तो इसको हाथ से कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे कैलकुलेटर से करके लिख देता हूं, मतलब विधि यही रहेगा, ठीक है। 12,576 गुने 10 13, ये है ना। तो ये मेरा गुना करके आ रहा है 1 2 7 3 9 और 4 8 8। तो ये आपका हो गया एलसीएम। तो यानी मौसा आपका ये आ गया और नीचे क्या आ गया, लौसा आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये इसका नहीं है, ये है, कह रहा है अभाज्य गुणनखंड प्रक्रिया से 96 और 404 का मौसा निकाले, फिर इनका लौसा निकाले। तो यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 96 और 96 को फैक्टर कर दो। 96 का फैक्टर कितना हो जाएगा बता देना। 96 को करो तो ये 2 से आ जाएगा 48, 2 से आ जाएगा 24, फिर 2 से 12, 2 से 6 और 2 से 3, 5 के 2 कितने बार, 5 बार, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूना 16, दूना 32, तिया 96, सही है। तो यहाँ पे इसी तरह क्या करना है, 404, तो 404 का भी फैक्टर कर लो। तो 404 का आधा कर दो पहले, तो ये आ जाएगा 202, इसका आधा करेंगे तो ये 101। अब ये 101 3 से नहीं कटेगा, क्योंकि मैंने 3 से कटने का रूल दिखा दिया है कि इस तीनों को जोड़ लो। तो 1 0 में 1 जोड़ेंगे 1 और फिर 1 2, या तो ये 3 सभी को जोड़ के अगर 3 का टेबल का आ जाए तो कट जाए, 3 का टेबल का आ जाए, जैसे 6 आ जाए, 3 आ जाए, 9 आ जाए, तो यानी 3 से कट जाए। ये 3 से नहीं कटेगा तो 5 से चेक करेंगे, 4 से नहीं चेक करेंगे, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य संख्या ही चेक करते हैं। तो 5 से नहीं कटे, 7 से देखेंगे तो 7 के 7 3 31, 7 से नहीं कटेगा। तो इसका मतलब ये 11 से भी नहीं कट रहा है, 11 के टेबल में आता ही नहीं है, तो 13 के टेबल में नहीं है, तो 101 से डायरेक्ट काट दो, यहाँ पे इसको 1 लिख दो। यानी कि 404 के बदले में हम लिख सकते हैं 2 गुने 2 और गुने में कितना 101। अब यहाँ पे दोनों में कॉमन, एक कॉमन तो मुझे दिख रहा है, एक कॉमन जो मुझे दिख रहा है यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये 2 दोनों में है और इसके अलावा ये दोनों में है। तो यानी कि मौसा बराबर, मौसा यानी HCF बराबर कितना आ गया 4। और हमको क्या करना है, फिर इनकी सहायता से लौसा निकालना है। अभी मैंने आपको तुरंत क्या सिखाया कि जब आपको मौसा निकालना होगा ना, तो मौसा के साथ जो रहेगा वो नीचे में, अगर लौसा नहीं रहेगा तो लौसा के साथ जो रहेगा वो नीचे में। तो यानी कि लौसा निकालने के लिए अगर आप लिखोगे तो लिखेंगे लौसा बराबर, तो लौसा के साथ क्या आता है मौसा, तो मौसा को आप दे दीजिए पहले नीचे में, और पहली संख्या और गुने दूसरी संख्या इसको दे दीजिए ऊपर में। पहली संख्या मेरा कितना 96 और दूसरा कितना 404।
और मौसा कितना आया 4, इसको काट लीजिए 404 को, तो 101 को 96 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 96 और 96, ये हो गया आपका आंसर है। बहुत आसान है ना, समझ गए? तो इतना ही आसान होता है। आप फालतू में डरते रहते हो मैथ से। मैंने अभी तक नहीं देखा कि कोई भी चीज ऐसा हो जो आपको लगे कि हाँ बहुत बड़ी टफ हो रही है और ये समझ में नहीं आ रहा है, तो ऐसा कुछ होते नहीं है, तो आपको परेशान होने की नीड नहीं है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी सब्सक्राइब करना, आप सब्सक्राइब करते हो और वो जो कमेंट करते हो उसी से मुझे मोटिवेशन मिलता है और उसी से मैं आपको लिए अब नए वीडियो लेके आता हूँ। ये देखो क्वेश्चन क्या रहा है कि यदि लसा 306 और 657 का, तो यानी कि ये जो संख्या है ये पहली संख्या, ये दूसरी संख्या। पहली संख्या यानी 2 नंबर दिया था, आप किसी को पहले बना लो दूसरे, लेकिन पहले वाले को पहले बना ले, यानी ये पहली संख्या और दूसरी संख्या, इन दोनों संख्या का क्या दिया है, इन दोनों संख्या का लॉसा दिया है, यानी ये एलसीएम है, ये आपका एलसीएम है। तो यदि हमें पहली संख्या पता हो, दूसरी संख्या पता हो, लॉसा पता हो, तो मौसा निकालने के लिए कहेगा, तो मौसा निकाले इस दोनों संख्या, यानी यही चीज नीचे लिखा है, बस आसान है। तो हमें मौसा निकालने के लिए कहेगा तो हम क्या लिखेंगे, बोलो हम क्या लिखेंगे? तो हम लिखेंगे, मैंने अभी आपको सिखाया ना कि जो कहेगा उसके साथ जो रहता है उसको नीचे लिख दो, यानी मौसा निकालना है तो लॉसो को आप नीचे लिख दो और पहली संख्या गुने दूसरी संख्या को ऊपर लिख दो, सिंपल। अब देखो यहाँ पे कितना आ गया 306 और यहाँ पे कितना 657। अब इसको काट लीजिए 22 3 3 8। अब देखो यहाँ पे आप कैसे भी काटना चाहे काट सकते हैं। यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे देखो ये इसके अंत में 8 है, इसके अंत में 6 है, तो 2 से कट जाएगा, तो 2 से कट जाएगा, 2 1 2 2 1 2 2 1 2 2 6 12 2 9 18 है ना। इसको 2 से कट 2 2 5 10 2 3 6, तो ये आ जाएगा। अब इसको क्या करेंगे हम 17 से काट के देखते हैं, ये 17 से ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, या फिर आप कुछ किसी से भी कट के देख लो। यहाँ पे देखो 6 5 11 7 18 और ये 5 3 8 1 9, देखो 5 1 6 3 9, तो यानी 3 से ये कट जाएगा और ये भी कट जाएगा। देखो 9 6 15 1 16 17 18, यानी ये मैंने अभी कहा ना, तो यानी कि 3 से ही काट के देख लेते हैं। पहले 3 से काट के देख लो, तो 3 5 15 3 1 3। अब देखो यहाँ 3 तिया 9 2 आया, 3 7 21 3 2 6 3 3 9। अब यहाँ पे ये इतना आ गया। अब फिर से इसको देखते हैं 51 से काट के, 51 से ये कटता है या नहीं कटता है 51 से। ये फिर से 3 से कट जाएगा ना, 3 से कट जाएगा, तो ये 17 और ये 3 3 2 6 3 3 चौका 12 3 1 3। अब देखो 17 से काट के देखते हैं, 17 का 17 17 50 17 7 119, 17 7 119। अब देखो यहाँ पे ये 17 आ गया ना, इसको काट के देखते हैं 17 से। यहाँ पे इसको यहाँ पे कितना है 12 41 भागा 17, तो यानी ये 17 से कट जाएगा, किससे 73 से, 73। अब 73 से डायरेक्ट इसको काट दो, 73 से डायरेक्ट इसको काट दो, तो यानी 657 भागा 73। आप लेकिन काट के देख लेना, 9 से कट जाएगा ये डायरेक्ट। तो यानी ओवरऑल जो मेरा मौसा आ गया, ओवरऑल मेरा मौसा यानी कि HCF जो आ गया ना, काटना ही था, कुछ था नहीं, तो 9 आ गया। ठीक है, अगर आपने मेरा ये वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो जरूर आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। इसका PDF जो होता है ना, वो PDF अगर आपको चाहिए होगा तो हमारा जो एप्लीकेशन है विद्यालय पॉइंट, प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में वहां मिल जाएगा। और हमारी जो वेबसाइट है vidyalyapoint.com, वहां पे भी आपको ये PDF मिल जाएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में।